A very good morning, student. I hope you all are good. So today we are going to start a new chapter in your EVS book, chapter number 15, Be Safe. So in this chapter we are going to discuss about safety rules which we follow at home, road, school and while playing. Okay. So on the top of the page an exercise is giving. Tick write the objects you can play with. तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं जिनसे आप प्ले कर सकते हैं, मीन्स खेल सकते हैं. उन ऑब्जेक्ट्स के आगे आपको टिक करना है और जो ऑब्जेक्ट्स आप जिन ऑब्जेक्ट्स से नहीं खेल सकते हैं उसके आगे आपको क्रॉस करना है. ठीक है. टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड टू बी सेफ वी नीड टू फॉलो सम रूल्स एंड दैट रूल्स आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स. एक्सीडेंट्स से बचने के लिए और अपने आप को सेफ़ रखने के लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है और वो रूल्स क्या कहलाते हैं? सेफ्टी रूल्स. फर्स्ट इज़ सेफ्टी एट होम. होम में आपको अपने घर पर जब होते हैं आप, तो आप अपने आप को कैसे सेफ़ रख सकते हैं. डू नॉट टच और प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स. आपको जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं घर में और प्लग्स होते हैं उनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए. Do not play with sharp objects such as blades, knives and scissors. और आप जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ब्लेड्स, नाइफ्स एंड सीजर्स जो होते हैं इससे आपको खेलना नहीं चाहिए. डू नॉट टच हॉट यूटेंसिल्स. जो गर्म चीज़ें होती हैं घर में किचन में उसको आपको टच नहीं करना चाहिए. डू नॉट लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर एंड यू मे ट्रिप एंड फॉल. आपको जो है अपने टॉयज़ को नीचे ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए, आप उससे गिर सकते हो. डू नॉट क्लाइंब ऑन टू विंडोज़ एंड शेल्फ. अपने घर की किसी भी विंडोज़ या शेल्फ पर आपको क्लाइंब नहीं करना चाहिए. डू नॉट रन ओवर द बालकनी और टेरेस. आपको जो है डू नॉट लीन ओवर द बालकनी और टेरेस. आपको बालकनी एंड टेरेस पर ही लीन नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट वन है सेफ्टी ऑन रोड. रोड पर आप सेफ्टी का कैसे ध्यान रखेंगे? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ एंड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. हमेशा आपको फुटपाथ पर ही चलना चाहिए एंड जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड. आपको रोड पर कभी भी खेलना नहीं चाहिए, ना ही रन करना चाहिए. Before crossing the road, we must look right, then left, and then right again, and cross the road only when the road is clear. जब भी आप रोड क्रॉस करेंगे तो यू शुड लुक फर्स्ट राइट देन लेफ़्ट. आपको पहले राइट पर देखना है अपने, फिर लेफ़्ट पर देखना है, देन फिर आपको राइट पर देखना है. ओनली देन जब आप रोड बिल्कुल क्लियर होगा उसके बाद ही आपको रोड क्रॉस करना है. ठीक है. फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स. When riding a bicycle, we must wear a helmet. आपको हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए एंड जब भी आप बाइसिकल राइड कर रहे हैं तो यू शुड कैरी हेलमेट. डू नॉट गेट इन एंड ऑफ मूविंग व्हीकल. कभी भी चलती हुई कोई भी बाइसिकल है या किसी भी ट्रांसपोर्ट पर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको एकदम से बाहर नहीं आना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है सेफ्टी इन स्कूल. स्कूल में आप सेफ्टी कैसे रखेंगे? डू नॉट रन अप एंड डाउन दी स्टेयर्स. आपको स्टेयर्स से ऊपर एंड नीचे बार बार नहीं करना चाहिए. डू नॉट पुश अदर्स. एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए. डू नॉट ईट एनीथिंग गिवन बाय अ स्ट्रेंजर. आप कहीं बाहर हैं स्कूल में, अगर कोई स्ट्रेंजर है अजनबी जो आप जिनको नहीं जानते हैं वो आपको कुछ खाने के लिए देते हैं तो आपको वो भी नहीं एक्सेप्ट करना होता है. नेवर स्टैंड अप और जंप ऑन डेस्क एंड बेंचेस. स्कूल में क्लासरूम में आपके डेस्क एंड बेंचेस होती हैं, उस पर आपको कभी भी जंप नहीं करना चाहिए. ऑलवेज कैरी योर आइडेंटिटी कार्ड टू स्कूल. हमेशा स्कूल जब भी आएंगे यू शुड कैरी योर आइडेंटिटी कार्ड. ओके. सेफ्टी एट प्ले. खेलते वक्त आपको क्या सेफ्टी का ध्यान रखना है? ऑलवेज प्ले इन सेफ प्लेसेस सच एज पार्क्स और प्लेग्राउंड. कभी भी आप खेलने के लिए रोड्स पर नहीं जाएंगे, आपको पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स में ही खेलना है. प्ले सेफ गेम्स. जो सेफ गेम्स होते हैं सिर्फ वही खेलना है, कोई भी रिस्की गेम नहीं खेलना है आपको. डू नॉट हर्ट अदर्स वाइल प्लेइंग. कभी भी खेलते वक्त एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए. बी अलर्ट ऑन हाई स्लाइड्स इन पार्क्स. जो पार्क्स में स्लाइड्स बनी होती हैं उस पर अलर्ट रहना चाहिए आपको. नेवर प्ले बिहाइंड पार्क्ड व्हीकल और ओपन ड्रेन्स. जहाँ पे पार्किंग होती हैं, जहाँ व्हीकल पार्क्ड रहती हैं उस जगह पे आपको नहीं खेलना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स. जहाँ भी इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उससे आपको दूर रहना चाहिए. फर्स्ट एड.
In spite of following safety rules, we may get hurt at times, and the immediate help we get when we are hurt is called first aid. इसके बाद जो इतनी सेफ्टी के बाद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप हर्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको इमीडिएट हेल्प फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है. जब भी आप हर्ट हो जाते हैं तो आपको फर्स्ट एड का यूज़ करना चाहिए. फर्स्ट एड इज़ गिवन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स और बिफोर द इंजर्ड पर्सन इज़ टेकिंग टू अ हॉस्पिटल. फर्स्ट एड कब यूज़ की जाती है? फर्स्ट एड कभी टाइम नहीं होता है और कोई पर्सन इंजर्ड हो गया है तो उससे पहले ही फर्स्ट एड दे दी जाती है, ठीक है, सेफ्टी के लिए. ओके, दिस चैप्टर इज़ completed. Now you have to do the exercises in your notebook. Okay, goodbye students.